स्वागतांते मित्ता। आज के इस गहरे विषय की यात्रा में आपका स्वागत है। बौद्ध धर्म में ईश्वर का सिद्धांत। आपने शायद ये सवाल सुने होंगे, क्या बुद्ध नास्तिक थे, या क्या बौद्ध धर्म में ईश्वर जैसी किसी उच्च शक्ति का सिद्धांत है? क्या आपके सामने यह प्रश्न कभी आया है? इस वीडियो में हम बुद्ध के ईश्वर के बारे में विचारों की गहराई में जाएंगे, सीधे त्रिपिटक से। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक या त्रिपिटक बुद्ध द्वारा दिए गए शिक्षाओं का एक विशाल संग्रह है, जिसे समर्पित भिक्षुओं और साधकों ने 2500 वर्षों से संरक्षित किया है। यह ग्रंथ केवल एक किताब नहीं है, यह एक व्यापक संकलन है जो बुद्ध ने अपने जीवन काल में सिखाया। अगर आप त्रिपिटक का खुद अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन tipitaka.org पर पा सकते हैं, जहां यह लगभग सभी लिपियों में उपलब्ध है। बुद्ध के परिनिर्वाण या निधन के बाद अब तक 6 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई हैं, जिनमें से नवीनतम 1955 में बर्मा में हुई थी। इन परिषदों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षाएं सटीक और पीढ़ियों के बीच सुलभ बनी रहे। उम्मीद है कि 2055 से पहले एक 7वीं परिषद भी होगी, जो संघ, बौद्ध भिक्षुओं और साधकों को भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। अब आइए हमारे मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं, ईश्वर के बारे में बौद्ध दृष्टिकोण पर। ब्रह्मजाल सुत्त में, जो त्रिपिटक के दीघ निकाय का पहला सुत्त है, हम देखेंगे कि ईश्वर या पाली में ईश्वरों को कैसे समझा जाता है। बुद्ध ब्रह्मांड के चक्र का वर्णन करते हैं, जो अनंत समय से फैलता और संकुचित होता है। शायद यह आधुनिक बिग बैंग सिद्धांत की याद दिलाता है। विश्व प्रणाली के उदय के चरण में सबसे पहले एक ब्रह्मलोक प्रकट होता है, और फिर अपने कर्म के परिणाम स्वरूप पहला प्राणी प्रकट होता है। वह पहला प्राणी सर्वोच्च प्राणी है, महाब्रह्म या ईश्वर। वह सबसे पहले प्रकट होते हैं और इस प्रकार सभी का पिता बन जाते हैं, क्योंकि अन्य सभी प्राणी उसके अस्तित्व का पालन करते हैं। वह सभी प्राणियों से श्रेष्ठ हैं जो बाद में प्रकट होते हैं, रूप, शक्ति और आयु में। वह सबसे दयालु प्राणी है, सृष्टिकर्ता ईश्वर, क्योंकि संसार उसकी इच्छाओं के अनुसार फैलता है। यह उसके पूर्व कर्म का परिणाम है। अब जो लोग सीधे पाली का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए चैट जीपीटी जैसे उपकरण इन पाठों का अनुवाद करने में मदद कर सकते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के। अन्य अच्छे संसाधन जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से उपयोग करता हूं, वे हैं एक्सेस टू इनसाइट या सुटा सेंट्रल जैसी वेबसाइटें। आइए ब्रह्मजाल सुत्त से एक दिलचस्प पंक्ति पर नजर डालते हैं। अयं लोको संवट्टति, अयं लोको विवट्टति, जिसका अर्थ है यह संसार संकुचित होता है और यह संसार फैलता है। बुद्ध ने संसार चक्र के बारे में बताया और ईश्वर के बारे में बहुत विस्तार से बताया, और यह बताया कि यह ईश्वर जो सर्वोच्च ब्रह्मा होता है, वह भी अमर नहीं होता, वह भी समय के साथ समाप्त हो जाता है। यह दिखाते हुए कि सभी प्राणियों की तरह वह भी धर्म या प्रकृति के समान प्राकृतिक नियमों से बंधा है। अब आइए मेत्ता सुत्त की ओर बढ़ते हैं, जहां बुद्ध प्रेम, करुणा की शक्ति पर चर्चा करते हैं। यहां वह समझाते हैं कि जो लोग प्रेम, करुणा और दया विकसित करते हैं, वे ईश्वर या महाब्रह्मा के करीब आते हैं। रोचक बात यह है कि बुद्ध अपने पिछले जीवन के बारे में बताते हैं, यह कहते हुए कि 7 वर्षों तक मैत्री भावना का अभ्यास करने से वह 7 बार परमात्मा बने। सत्तवस्सानि मेत्तम चित्तम भावे सिंह, सत्तवस्सानि मेत्तम चित्तम भावेत्वा सत्त संवट्ट विवट्ट कप्पे नैमम लोकम पुनागमा सिंह। मेत्ता ध्यान का अभ्यास करने के 7 वर्षों के बाद वे इस संसार में 7 ब्रह्मांडीय चक्रों के लिए पुनर्जन्म से बच गए। उसके बाद
जब वे लोक में पुनः आए तो 7 बार ईश्वर बने। उसके बाद भी उनके पुण्य ने उन्हें 26 बार देवताओं का राजा इंद्र बना दिया और उसके बाद पृथ्वी पर 100 बार चक्रवर्ती सम्राट बने। यह सुत्त दिखाता है कि ईश्वर के गुण 4 ब्रह्म विहारों प्रेम, करुणा, दया, आनंद और समता में जो समाहित होते हैं वो ब्रह्मा के निकट होते जाते हैं या स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। हमारा तीसरा सुत्त केवट सुत्त है, जहां एक भिक्षु जिसका नाम केवट है स्वर्ग में जाकर ब्रह्म परिषद से उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करता है, जो देवताओं की एक परिषद है। दिलचस्प बात यह है कि यहां तक कि सर्वोच्च ईश्वर खुद केवट को अंतिम उत्तर के लिए बुद्ध की शिक्षाओं की ओर लौटाते हैं। यह बताता है कि धर्म या बौद्ध शिक्षाएं अंतिम मार्गदर्शक हैं, कोई देवता मार्गदर्शक नहीं है। तो बौद्ध ईश्वर की पूजा क्यों नहीं करते जैसे ईसाई, मुस्लिम या यहूदी करते हैं, जबकि बौद्ध देवताओं, आत्माओं और यहां तक कि ईश्वर के अस्तित्व का सम्मान करते हैं। उनकी भक्ति केवल त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति होती है। बौद्ध धर्म में पूजा बाहरी ईश्वर के प्रति झुकने के बारे में नहीं है। यह करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति के मार्ग का सम्मान करने के बारे में है। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ईश्वर अनंत दयालु हैं, फिर भी सर्वशक्तिमान नहीं है। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान होते तो वह सभी दुखों का अंत करते, लेकिन दुख अस्तित्व का हिस्सा बना रहता है, हमें याद दिलाते हुए कि ईश्वर भी धर्म या प्राकृतिक कानून के अधीन है। इस दृष्टिकोण में ईश्वर एक सृष्टिकर्ता नहीं है, बल्कि एक दयालु उपस्थिति है जो सार्वभौमिक कानून से बंधी हुई है। इस बौद्ध धर्म के ईश्वर के सिद्धांत की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप और अधिक खोज करना चाहते हैं तो tipitaka.org और access2insight.org पर जाएं। किसी भी शंका के निवारण के लिए नीचे कमेंट करें। बौद्ध दर्शन और शिक्षाओं की और खोजों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। शांत रहें, जिज्ञासु रहें और ज्ञान की राह में आगे बढ़ते रहें।